हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बट फर्स्ट क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाया था। उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सी का थर्ड वाला हमको करना है ये 324। इसका स्क्वायर रूट हमें पता करना है, सबट्रैक्शन मेथड से पता करना है, ठीक है। तो देखिए, स्टेप 1 में आप 324 से फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 323। स्टेप 2 में आप 323 से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 3 तो 320। स्टेप 3 में आप 320 से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 5 है तो 315। स्टेप 4 में आप 315 से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 7 है तो 308। ओके। स्टेप 5 में आप 308 से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 माइनस करेंगे तो 299। स्टेप 6 में आप 299 से नेक्स्ट ऑड नंबर 11 माइनस करेंगे तो 288। स्टेप 7 में आप 288 से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करेंगे तो 275। स्टेप 8 में आप 275 से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 माइनस करेंगे तो ये आपका आया 260। स्टेप 9 में आप 260 से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो ये आपका आया 243। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10, 243 से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 माइनस किया तो ये आपका आया 224। स्टेप 11, 224 से नेक्स्ट ऑड नंबर 21 माइनस किया तो ये आपका आया 203। स्टेप 12 आया तो 203 से आप नेक्स्ट ऑड नंबर 23 माइनस कीजिए तो ये आपका 180। ओके। स्टेप 13 में आप 180 से नेक्स्ट ऑड नंबर 25 माइनस कीजिए तो ये आपका 155। स्टेप 14, 155 से नेक्स्ट ऑड नंबर 27 माइनस किया तो आपका कितना आया ये 128। स्टेप 15, 128 से नेक्स्ट ऑड नंबर 29 माइनस किया तो आपका आया 99। स्टेप 16, 99 से नेक्स्ट ऑड नंबर 31 माइनस किया तो आया आपका 68। स्टेप 17 में 68 से नेक्स्ट ऑड नंबर 33 माइनस किया तो आपका आया 35। और स्टेप 18 में आप 35 से नेक्स्ट ऑड नंबर 35 माइनस करेंगे तो आया 0, ठीक है। तो लास्ट में 0 आ गया है तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए 18 हुए तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 विल बी 18। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों फर्स्ट का ही डी क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 नंबर्स गिवन हैं, इनके आपको स्क्वायर रूट पता करने हैं और ये डिवीजन मेथड से करने हैं, ठीक है। इस डिवीजन मेथड को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको बोला जाता है, ठीक। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इस मेथड को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4761 डिजिट्स को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे हम। 4761 ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ डिजिट्स के पेयर बनाने हैं आपको। पेयर में कितनी चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेयर बनाने की बात की है, तो टू टू डिजिट्स के पेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और पेयर बनेंगे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो देखिए 1 और 6 का पेयर बन जाएगा एक, किस डायरेक्शन में? राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। और 7 और 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये 47 आया और ये 61 आया, ठीक। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि 47 या उससे छोटा परफेक्ट स्कोर कौन सा है आपका? कौन सा है? 6 का है 36। 49 तो इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 6 का 36 से कैसे आता है 36? यहाँ रफ पे देखते हैं हम, ये हमारा रफ वर्क होगा यहाँ पे, इस साइड हमारा रफ काम होगा ये, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है? 36 आता है। 7 मल्टीप्लाई 7 49 आता है। तो आप इसको नहीं लोगे, 49 को आप नहीं लोगे, 36 को सिलेक्ट करोगे। किससे आया है 36? 6 मल्टीप्लाई 6 से। तो ये वाला जो 6 आया है उसको आप 3 प्लेसेस पे रखोगे, ठीक है। किस किस जगह पे? 6, इसके नीचे भी 6 और ऊपर 6, ठीक। और आया क्या है 36, ये 47 के नीचे आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे और इन दोनों को आप माइनस करोगे। 6 प्लस 6 12 आएगा। 12 को थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे क्योंकि देखो थोड़ा सा इस साइड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी एक डिजिट और आएगी बाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रखना है इसको, जो एडिशन आया है उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखना है आपको। ये कितना आया आपका? माइनस होके, यहाँ माइनस होंगे ये नंबर। 11 आया। पेयर इसलिए बनाए थे क्योंकि इस डिवीजन मेथड में आपकी 2 डिजिट्स आती हैं साथ में नीचे, ठीक है। तो अब नीचे क्या आएगा? 61 आएगा। अब आप आगे की प्रोसेस देखिए। अब आपके पास 12 पहले से है, 12 आपके पास पहले से है। और आपको अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि 1161 से ज्यादा ना हो पाए वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 रखा और इसके मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सेम नंबर आएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1। अलग अलग नंबर नहीं लेना है, यहाँ पे सेम नंबर आएंगे। या तो 2 मल्टीप्लाई 2 लो, या 3 मल्टीप्लाई 3 लो, या 4 मल्टीप्लाई 4 लो, ठीक है। सेम नंबर आएंगे। ये 12 जो है वो फिक्स रहेगा और ये वाले नंबर जो मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ मैं वो चेंज होते जाएंगे। और ये मल्टीप्लाई 1161 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इक्वल आ जाए तो चलेगा। तो ये 121 आया, ये तो बहुत छोटा है। और ट्राई कीजिए। 12 पहले से है। अब मैं 2 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा आपका 244। अभी भी ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैं अंदाज से इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 3 4 5 6 ये करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं अंदाजे से ले रहा हूँ ये, ठीक है। 8 लेता हूँ। अच्छा जैसे मैंने 12 लिया, 12 पहले से है, 8 मल्टीप्लाई 8 किया तो देखिए कितना आ रहा है। 8 8 या 64, 6 कैरी, 8 2 या 16 प्लस 6 22, 2 कैरी और ये 1024 आया। तो और ट्राई कीजिए आगे का नंबर 9। ये 12 आपके पास पहले से है और मैंने किया 9 मल्टीप्लाई 9। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 या 18, 26, 2 कैरी। देखिए तो हम ये वाली चीज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या सिलेक्ट किया? 12 पहले से है, 9 मल्टीप्लाई 9 सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। और 1161 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया और अच्छी बात है। तो 9 को हम कितनी प्लेसेस पे रखेंगे? 3 प्लेसेस पे रखेंगे। कहाँ कहाँ? 9 9 और ये 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 1161 आ रहा है, ठीक है। इनको प्लस किया जाता है, इनको माइनस किया जाता है। तो ये माइनस होके 0 आ गया। आगे इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि प्लस करना होता है तो आप कर दीजिए, लेकिन इसका कोई मीन नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, ये डिवीजन खत्म हो गया है, ठीक। तो 4761 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 4761 स्क्वायर रूट आपको ऊपर दिख रहा है, 69 स्क्वायर रूट आया है इसका, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आया है 69, ठीक है। देखिए मैं 9 का अंदाजा पहले भी लगा सकता था क्योंकि हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9 9 जा 81 होता है, मुझे वंस डिजिट 1 चाहिए थी, ठीक है। तो 9 9 जा 81 होता है, उसमें वंस डिजिट 1 होती है।
तो ये मैं 9 का अंदाजा पहले भी लगा सकता और मैंने अंदाजा लगा भी लिया था। एक्चुअली ये सब आपको समझाने के लिए ये सब करना पड़ा और ये अंदाजा लगाना आप भी सीख जाओगे बाद में, ठीक है, जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ओके, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर है आपके लिए 7921। इसका आपको इसका रूट पता करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड टू डेट्स के पेयर बनाएंगे पहले तो ये 21 का पेयर बना और ये 79 का पेयर बना। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर देखिए 79 से ज्यादा ना हो, कौन सा होता है 64। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8 से आता है। ठीक है, तो इस 8 को हम 3 प्लेसेस पे रखेंगे, 8 8 और ऊपर 8 और आया है 64। इनको प्लस किया जाता है, इनको माइनस किया जाता है, ये 16 और ये आपका 5 15 और ये 21 नीचे आएगा, 2 डिजिट्स नीचे आएंगे। ठीक है, आप देखिए आपको यूनिट डेट 1 चाहिए। अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए हमारे पास 16 पहले से है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पे यूनिट डेट 1 आ जाए। देखो 1 रखने से तो काम बनने नहीं वाला, क्योंकि ये तो 161 आएगा और बहुत छोटा रहेगा। तो 9 9 जा 81 होता है, उसकी यूनिट डेट भी 1 होती है। तो मैं एक एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है अंदाजा सही भी निकल जाए। देखिए तो 16 और मैंने किया 9 मल्टीप्लाई 9। 9 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, उसकी यूनिट डेट 1 हो। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको आवाज थोड़ी सही ना आई हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन नंबर है आपके पास 4225। पेयर बनाएंगे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 25 एंड 42। परफेक्ट स्क्वायर देखना है, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 36 है। 6 मल्टीप्लाई 6 36। देखिए 6 को 3 जगह रखेंगे हम, 3 प्लेसेस पर, 6 6 और ये 6 और आया आपका 36। ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आया 12 और ये आया आपका 6। 25 नीचे आएगा, 2 डिजिट्स नीचे आती हैं। ठीक, अब 12 आपका पहले से है और मुझे चाहिए 625। अंदाजा लगा रहा हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई 5 से आएगा वो, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है, उसमें यूनिट डेट 5 होती है। ठीक है, यहाँ भी यूनिट डेट 5 है। ठीक है, तो 5 रख के देखता हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, अंदाजा लगाना अपने लिए फायदेमंद होगा यहाँ पे। तो देखिए, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और ये 6, तो 625 आ गया। क्या सिलेक्ट किया हमने, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 प्लेसेस पे रखेंगे 5 को, 5 उसके नीचे 5 और यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई आया 625। तो लास्ट में रिमाइंडर 0। इनको प्लस किया जाता है, लेकिन प्लस करने का अब कोई मतलब नहीं है। गिवन नंबर का स्क्वायर रूट ये ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कितना आया आपका 65। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किस तरह से है ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स विल मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको जो गिवन नंबर दिया गया है, और भी नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में इसमें, तो इस गिवन नंबर से आपको क्या स्मॉलेस्ट नंबर, क्या छोटे से छोटा नंबर माइनस कर देना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
अभी आपको दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिख कैसे रहा है? क्योंकि इसकी यूनिट डेट 8 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी यूनिट डेट 2378 नहीं हो सकती है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि इस नंबर से हम कौन सा छोटे से छोटा नंबर माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर सब्ट्रैक्टेड लिखा है, क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टेड या एडेड लिखा होता, ठीक है, क्या लिखा होता कि कौन से छोटे से छोटा नंबर प्लस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्यों? क्योंकि 248 के पहले भी कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा और 248 के बाद भी कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। तो इस नंबर में से अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और इस नंबर में अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर प्लस करेंगे तब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन हो आपके पास या एडेड वाला क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, जो अभी 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 मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे इसकी। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने अभी अभी डिस्कस किया था आपसे। 248 राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड पेयर बनाएंगे डिजिट्स के, तो ये 8 और 4 का बना और ये 2 बचा। ठीक है, 2 अकेला बचा है यहाँ पे। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए कि वो 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 मल्टीप्लाई 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 इस 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा 4, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इस 1 को हम 3 प्लेसेस पे रखेंगे, 1 1 और ये 1, और मल्टीप्लाई होके आया है 1। इन नंबर्स को प्लस करेंगे, इनको माइनस करेंगे, ये आया 2 और ये आया माइनस होके 1। 48 नीचे आएगा। ठीक, अब आपके पास 2 पहले से है, 2 आपके पास पहले से है। आपको कोई ऐसा नंबर रखना है कि 148 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 21 मल्टीप्लाई 1 होगा वो, तो 21 आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं कि मैंने रखा जैसे 5, तो 25 5 जा 125 आया ये। ठीक है, छोटा है अभी। 6 रख के देख लीजिए आप, 2 पहले से है और 6 मल्टीप्लाई 6 किया मैंने, तो देखिए ये 156 आया, तो ये तो ज़्यादा हो गया। सिलेक्ट कौन सा किया जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो 2 पहले से है, 5 मल्टीप्लाई 5 हमें लेना है, तो 5 को हम 3 प्लेसेस पे रखेंगे, 5 5 और ये 5। ठीक है, और आया क्या है मल्टीप्लाई? 125 आया है। इनको आप प्लस करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो ये आया 30 और ये आया आपके पास 23। ओके, अब हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है नीचे उतारने के लिए, और यहाँ 30 है, यहाँ 23 है, तो छोटा है ये, हम डिवीजन को यहीं रोक देंगे। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो 248 नंबर है हमारे पास, इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? इसमें 23 एक्स्ट्रा है। ठीक है, मान लीजिए ये 248 रुपए है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया हमने, तो इसमें 23 रुपए बच गए। ठीक है, अगर ये 23 रुपए नहीं होते इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ये 23 रुपए ही तो एक्स्ट्रा हैं इसमें, जो यहाँ पे बच गए हैं। अगर ये 23 रुपए इसमें से माइनस कर दें हम, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता। ठीक है, और रिमाइंडर 0 बचता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमें इस गिवन नंबर से 23 माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये 23 रिमाइंडर बच रहा है, 23 इसमें एक्स्ट्रा चीज डली है। ठीक है, तो गिवन नंबर से हमें 23 को माइनस कर देना चाहिए, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट कौन सा आया? 23 आया। यू कैन नोट डाउन। और आप 248 से 23 माइनस करके देख भी सकते हैं, तो 225 आएगा आपके पास, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 330, तो इसको भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मामला है यहाँ पे। ठीक है, तो 333 राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड पेयर बनेगा, तो 3 बच गया। परफेक्ट स्क्वायर 1 है जो 3 से कम है,
परफेक्ट स्क्वायर 4 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट किया जाएगा 1 1 1 और मल्टीप्लाई आया 1 प्लस माइनस ये 2 और ये 2 3 0। फिर आपको देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर रखा जाए। 2 आपके पास पहले से है, कौन सा नंबर रखें कि 230 से ज़्यादा ना हो। देखिए मैंने जैसे 8 रखा अंदाज से, तो ये कितना आया 8 8 जा 64 6 कैरी 8 2 जा 16 224 आया, ठीक है। वाह, अंदाजा अच्छा बैठा मेरा। देखिए 9 रखने पे ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये 9 9 जा 81, ये मल्टीप्लाई तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो ज़्यादा हो ही जाएगा। 9 9 जा 81 8 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 8 261, तो ज़्यादा हो गया ये। सिलेक्ट क्या किया जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई 8 सिलेक्ट किया जाएगा। तो 8 8 और ये 8, ओके। और आया है 224, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 6 इस नंबर में एक्स्ट्रा था, गिवन नंबर से हमें 6 माइनस कर देना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर विल बी 6, यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट गिवन नंबर है आपके पास 200, सिमिलरली सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पेयर बनाएंगे हम लोग, 0 0 का पेयर बना, 2 अकेला बचा। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 से जस्ट छोटा है, 4 बड़ा हो जाएगा 2 से, ठीक है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 से बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तो 1 का होगा वो 1 1 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1, ये प्लस ये माइनस ये 2 और ये 1 0 0 2 पहले से है। कौन सा नंबर रखूं कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो मैंने 4 रखा है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 4 अंदाज से रख रहा हूँ, ठीक है। आप शुरुआत से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 मैंने 4 रखा। 24 4 जा 96 होता है, ओके, इसलिए मैंने रख दिया ये। तो ये 96 आया और 5 रखने पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 और ये 4 आया 96, ठीक है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये 28 और ये आपका 4। तो इस 200 में 4 एक्स्ट्रा है, 4 हमें 200 से माइनस कर देना चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट इज 4, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट गिवन नंबर आपके पास 175 है, ठीक है। सिमिलरली सॉल्व करेंगे 175 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। पेयर बनाएंगे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, 75 और ये 1 बच गया। परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है जो कि 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है और 1 आता है। ये प्लस ये माइनस ये 2 आया और ये 0 आ गया, तो ये 75। अब आपको देखना है 2 पहले से है, 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 2 पहले से है। किसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, सेम नंबर का, कि 75 से ज़्यादा ना हो। 3 मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा मैं, 23 3 जा 69 हो जाएगा, 4 रखने से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 3 और ये 3 और ये 69, आपका ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 26 और ये आया आपका 6। तो रिक्वायर्ड नंबर टू सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट गिवन नंबर आपके पास 230 है। सिमिलर हम पेयर बनाएंगे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। 2 बच गया, परफेक्ट स्क्वायर 1 है जो 2 से कम है, तो 1 1 1 और मल्टीप्लाई आता है 1, ये प्लस ये माइनस ये 2 और ये 1, 30 नीचे आएगा। आप देखिए ये 2 पहले से है, क्या रखें कि 130 से ज़्यादा ना हो, तो आपको 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। 2 6 मल्टीप्लाई 6, ये रखने से ज़्यादा हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं। 36 3 कैरी 6 2 जा 12 15, तो ये 156 तो 130 से ज़्यादा हो गया। तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे, ये वाला मैटर सिलेक्ट करेंगे हम। तो 5 5 5 आया क्या 125, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, ये 30 हुआ और ये हुआ 5। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 5 हो जाएगा, यू कैन नोट डाउन।
ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, तो इसके जो बकाया के क्वेश्चन हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।